तो भैया नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आपको लेकर के आ चुके हैं जाप कार्यालय। यहाँ पर पप्पू यादव जी का पीसी चल रहा है, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आइए जानते हैं और ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। लगभग पटना के हर हॉस्पिटल, हर जगहों पर घूम घूम कर उन्होंने निरीक्षण किया और क्या बताना चाह रहे हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी बात। पहली बात कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई, सुबह हम आईजीएमएस में गए, वहाँ भी नहीं थी 22 नंबर गेट पे। रात में एनएमसीएच में नहीं था, मात्र एनएमसीएच में 1 सिलेंडर थे। पीएमसीएच में कल 10 मौत कल हुई है और 2 मौत मेरे सामने हुई, जिसकी गिनती उन्होंने नहीं की, जो मोहनिया से और बनारस से आए थे। तो एक अस्पताल में लगभग मिनिमम 10 ऊपर 24 से 25 मौतें कोरोना के नाम पर किया जा रहा है या हो रहा है। तो उसमें भी संक्रमित बीमारी, निमोनिया भी है, अन्य बीमारी भी है। लेकिन ये जो मौतें हैं, ये व्यवस्था नहीं होने के कारण है। सरकार बेड की व्यवस्था कहीं नहीं कर रही। 50 बेड मात्र पीएमसीएच में। मेरे सामने में 3 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति 10 बजे दिन से बैठे थे, रात के 3 बजे मेरे जाने के बाद भर्ती हमने करवाई। 2 को लौटा दिया था। शेखपुरा के और पूरे बिहार के शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तिवारी जी, और एक मोहनिया के रामविलास पासवान के साले की मृत्यु हो गई। और इसी तरह एनएमसीएच की और बुरी स्थिति। अधीक्षक महोदय ने वहां चिट्ठी लिखी कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें, अन्यथा कल हम पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी। क्योंकि यहाँ ना तो जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था है सही तरीके से, और ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोई ऑक्सीजन की सही तरीके से व्यवस्था है। एक अधीक्षक लाचार होकर के हाथ खड़ा कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है अपने तबादले की। तीसरी चीज, मौत की संख्या कंप्लीट रूप से सरकार सही नहीं बता पा रही। क्या कारण है कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है? चौथी चीज, जिसके परिवार की मौत हो रही है उनको देखने क्यों नहीं दिया जाता? उनको 4 लेयर में बंद करके दिया जाता है, फिर जला देने की बात होती है। शमशान घाट पे अस्पताल कुछ कहता है मौत के बारे में, सरकार की प्रवक्ता व्यवस्था कुछ और कहती है। 5वीं चीज, 24,000 और 30,000 में भी रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही, उपलब्ध नहीं। मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर और कंट्रोलर से डेली बात कर रहा हूं। अभी भी मैंने गुप्ता जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर रात के 11 बजे तक रेमडेसिविर आएगा, तब मैं कह पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, अन्यथा अभी मेरे पास नहीं है। अभी तुरंत मेरी बातचीत हुई। अब अभी से लेकर के जिनको रेमडेसिविर दवाई की आवश्यकता है, अब आउट ऑफ मार्केट है, नहीं मिलेगी। कोई भी एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में बाहर में सरकार का मजिस्ट्रेट और सरकार की कोई भी व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं था। छठी चीज, पटना प्रशासन ने प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर कितनी मौतें होगी, आप इसको समझिए। 2-3 प्राइवेट अस्पताल जिसको सरकार चाह रही है उसको सिर्फ मिल रहा है, और एनएमसीएच में नहीं के बराबर। और एक ऑक्सीजन की दाम लगभग कई गुना से ज्यादा। जिस लिक्विड की बात हुई, आज तक 4 टैंकर लिक्विड पटना को नहीं मिल पाया। सरकार से हम मांग करते हैं
जितने बड़े अस्पताल हैं, इन सारे अस्पतालों को कोविड, आप सर मेदांता से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि बिहार में वो अपना अस्पताल खोले हैं और इतनी बड़ी महामारी में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने मेदांता को घोषणा नहीं कर पाए। बीटा में 500 सीट की बात हो रही थी, जहां पर कोई सीट की व्यवस्था नहीं हुई। बेड, जीवन रक्षक दवाई, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और व्यवस्था के कारण ये नरसंहार हो रहा है। अस्पताल में जब कुछ है नहीं तो एक तरफ कोरोना से बीमार और डर और दूसरी तरफ इकोनॉमी का खौफ। सरकार ने कोरोना जैसी महामारी को अभी तक प्राकृतिक आपदा नहीं बनाई। मैं मांग करता हूं कोरोना बीमारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करे। अंतिम बात, सरकार के पदाधिकारी, ड्रग्स माफिया, दवाई बड़ी बड़ी एजेंसी, गैस की सप्लाई करने वाले लोग और कुछ पदाधिकारी की मिलीभगत से आज हालात पैनिक और भयावह हो गया है। ऐसे कालाबाजारी को रोकें। कोरोना से मौत नहीं हो रही है, बीमारी को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करने के चलते आज भारत में और बिहार में मौत हो रही है। लॉकडाउन से बड़ी बोझ आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब, ठेला, रिक्शा, टमटम, बेड, इस पर चलेगा। आप वैकल्पिक व्यवस्था करें, सुझाव दें। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन को ना थोपें। पिछले साल से सर कोई सबक नहीं लिया सरकार। पिछले साल से और भी ज्यादा सरकार निंद्रा में चली गई। तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय कंप्लीट स्वास्थ्य मंत्रालय फेल्योर ही नहीं है, पूरी सरकार फेल्योर है और सिस्टम कोलैप्स है। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम जाप कार्यालय में हैं। आपने देखा पप्पू यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनका साफ कहना है कि ये जो लॉकडाउन शनिवार और रविवार को किया जा रहा है सर्वदलीय बैठक के द्वारा, इससे ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर ये लॉकडाउन होता है तो कई छोटे मोटे व्यवसाय, उन लोगों को दिक्कत होगी, उन लोगों को परेशानी होगी। इसलिए ये इनका कहना है कि लॉकडाउन नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस तरह बीमारी तेज़ी से फैलते जा रहा है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी ज़रूरी है। तो ये कन्फ्यूज़न का मामला है, धीरे धीरे बात निकल करके सामने आएगी। तो भैया देखते रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।